भी नहीं। अब हम लोग टाइप थर्ड इसका लेते हैं। टाइप थर्ड, टाइप थर्ड क्या है? वो है अपोजिट ऑर्डर अल्फाबेट। अपोजिट ऑर्डर अल्फाबेट, अपोजिट ऑर्डर अल्फाबेट। अब अपोजिट ऑर्डर अल्फाबेट क्या है उसको समझना है। अपोजिट ऑर्डर मतलब क्या? अल्फाबेट का जो ऑर्डर होता है उसको उलट देगा, अपोजिट कर देगा। यानी हमारा अल्फाबेट ए से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट करेगा, उलट देगा, क्या होगा? जेड वाई एक्स डॉट डॉट सी बी ए, उलट गया अल्फाबेट। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। काम कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ इसमें जो है, हाँ, दाएं से कर दिया है तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। जैसे एज यूजुअल पहले पढ़ रहे थे, पीसी सिंगल एक्शन में पीसी निकालते थे पहले वाले को घटा करके, अब बोथ एक्शन में पीसी निकालते थे पहले वाले को जोड़ करके, ऐड करके। ये काम करते रहे थे हम लोग। यहाँ भी क्वेश्चन में दो डायरेक्शन होगा, सिंगल और बोथ। यहाँ भी वही काम करना है, सिंगल में घटाना है, बोथ में जोड़ना है। वहां क्या करते थे, जैसे ही रिजल्ट आता था जो डायरेक्शन दिया जाता था आंसर निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ चूंकि अपोजिट लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग को जो डायरेक्शन दिया रहेगा फर्स्ट वाला उसके अपोजिट से आंसर निकालेंगे, ठीक है। अगर वहां लेफ्ट लिखा है तो राइट से निकालेंगे, राइट लिखा है तो लेफ्ट से निकालेंगे। बात समझ में आई? उल्टा से, जो लिखा रहेगा उसके उल्टा से। क्लियर है? क्योंकि अल्फाबेट को ही उल्टा लिख दिया है, इसलिए हम तो आंसर सेम ऑर्डर में लिखेंगे नहीं, हम तो उल्टा से आंसर निकालेंगे। क्लियर है? हाँ, फर्स्ट में अगर दाएं रहेगा तो निकाल देंगे बाएं, ऑलवेज, हमेशा। लेकिन क्वेश्चन में रहना चाहिए उल्टे क्रम में लिखा गया है, अपोजिट ऑर्डर में लिखा गया है, तभी। अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा ऐसा तो ऐसा काम नहीं करेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है ना? इसमें भी सिंगल एक्शन का क्वेश्चन आएगा तो वही काम करना है, पीसी बराबर पहले वाला माइनस दूसरा वाला। पहले वाले को घटा दीजिए, फर्स्ट में सेकेंड घटा दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन से काउंट कर आ जाइए, अपोजिट डायरेक्शन से आंसर काउंट कर लेना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लीजिए बाबू। बेंच लगता है ज्यादा सट गया है बीच में, थोड़ा थोड़ा इधर या उधर खिसक जाता है। तो इसको क्या करेंगे, पहले वाले में फर्स्ट वाले में सेकंड वाले घटा देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको अपोजिट डायरेक्शन से काउंट कर लेना। क्लियर है? इस पर क्वेश्चन लिखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें, 19th, राइट से 19th, 19वें अक्षर के दाएं का पांचवा यानी फिफ्थ अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक है, ये निकालना है, इसका आंसर निकालना है। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन में ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है कि उल्टे क्रम में लिखा गया है, पूरी ऑर्डर में लिखा गया है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं। तो हमारा ये क्वेश्चन किसका हो गया? सेम और अल्फाबेट का। हम क्या करेंगे, पहले 19 में 5 को घटाएंगे, 14 आएगा, 14वां अक्षर निकाल लेना है राइट साइड से, कुछ करना ही नहीं है। अब इसी में हम ऐड कर देते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो, ठीक है,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो इसको थोड़ा बढ़िया से हम लोग लिख लेते हैं। अब इसी को हम सुधार करके लिख लेते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो क्या दाएं से। ठीक है, अब ये आ गया क्वेश्चन किसका, उल्टे क्रम यानी अपोजिट ऑर्डर का। ठीक है, क्वेश्चन आ गया अपोजिट ऑर्डर का, उल्टे क्रम का। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पीसी निकालेंगे। पहले वाला कितना दिया हुआ है 19, 19 माइनस 5 के कितना आ गया 14। काम वही, कुछ नया तो नहीं किए यहां पर, लेकिन अब हमको आंसर निकालना है तो फर्स्ट जो डायरेक्शन रहता था उसी से आंसर निकालते थे। अब यहां पर दाएं दिया हुआ है, लिखा है उल्टे क्रम में, तो दाएं का उल्टा क्या होता है बायां। आंसर निकालेंगे इसका बाएं से। बाएं से 14वां अक्षर कौन सा, एन। आपका आंसर आ गया एन। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कंफ्यूजन है? दिखा दें क्या, दिखा दें अल्फाबेट को उलट करके दिखा दें। जैसे यहां पर आप लिखे थे अल्फाबेट को, वहां पर थोड़ा हम मिटा करके अल्फाबेट बढ़िया से लिख देते हैं। यहां से लीजिए, उल्टा तो लिखने में अगर उल्टा लिखेंगे अल्फाबेट को तो इसी तरह से लिखाएगा ना है। अब क्वेश्चन में कहता है दाएं से, ध्यान रखना है, जब आप उलट दोगे जैसे कहेगा वैसे ही निकालना पड़ेगा। हमने ट्रिक बताया है कि बगैर उल्टे आपको डायरेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा है दाएं से 19वें के दाएं का 5वां, दाएं से चलना है हमको। ठीक है, दाएं से 19वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दाएं से 19वां कौन आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसके दाएं जाना है 5वां, इसके दाएं किधर होगा, इधर या उधर, इधर होगा। इसके दाएं 5वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां आ गया ना। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कंफ्यूजन नहीं है ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ये तो था सिंगल डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से बना लेंगे। ऐसे बोथ डायरेक्शन भी तो आ सकता है? बोथ डायरेक्शन आएगा ना। अगर बोथ डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी कुछ भी नहीं करना है, उसमें भी कुछ भी नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, अब बोथ डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बनाते कैसे थे, पहले वाला यानी फर्स्ट प्लस दूसरा वाला यानी सेकेंड। ठीक है, इसके रिजल्ट को क्या करते थे, फर्स्ट वाला डायरेक्शन जो रहता था उसी से निकालते थे ना। यहां पर क्या करना है हमको, इसके रिजल्ट को फर्स्ट के अपोजिट से। ठीक है, जो फर्स्ट डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट से काउंट कर देना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि अल्फाबेट को अपोजिट ऑर्डर में लिखा हुआ है, तभी, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन भी है। अब आइए इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम, विपरीत क्या बोलते हैं, अपोजिट, विपरीत क्रम, क्रम यानी ऑर्डर,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो दाएं से पांचवें अक्षर के, दाएं से बोले तो राइट साइड से, राइट से फिफ्थ लेटर, पांचवें अक्षर के बाएं का सातवां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो क्या होगा? यहां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया, अल्फाबेट को अपोजिट ऑर्डर में लिखा गया है, यहां पर स्टेटमेंट जारी हुआ है आपका क्या? दाएं से पांचवें के बाएं का सातवां अक्षर। पीसी तो यहीं से निकलता है ना, पीसी निकालेंगे 5 + 7 कितना हो गया? 12। अब तो आंसर निकालने की बारी है। अब आंसर तो निकालेंगे इसी से, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में लिखा हुआ है तो किधर से निकालेंगे? बाएं से। बाएं से 12वां अक्षर कौन सा? एल। आंसर आ गया एल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को भी नहीं ना? अब हेडिंग बनाइएगा अपोजिट क्या? हाँ हाँ, अभी बाएं से देगा क्या दिक्कत है? अगर यहाँ बायां रहेगा तो निकालेंगे दाएं से। दाएं से निकालने के लिए क्या सीखे हैं? हाँ 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 हाँ, एकदम ऑलवेज जो फॉर्मूला पढ़े वही हमेशा सब जगह लागू होगा। क्लियर है ना? किसी को कंफ्यूजन नहीं है? हेडिंग बनाइएगा अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर टाइप 4 नहीं, इसी में टाइप 3 में ही अपोजिट लेटर। यानी आपके एग्जाम में सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, एनालॉगी के क्वेश्चन आएंगे, कोडिफिकेशन कोडी डिकोडिंग का क्वेश्चन आएगा, इस सब जगह पे आपको अपोजिट लेटर का यूज होगा। अल्फाबेट में भी अपोजिट लेटर का यूज होगा। तो आप अपोजिट लेटर जानेंगे तब तो यूज कर पाएंगे। अपोजिट लेटर निकालना बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है। ये अलग बात है कि हम लोगों को टफ बनाकर गुरुजी बता देते हैं। गुरुजी टफ बनाकर इसलिए बताते हैं ताकि बच्चे समझे बड़ा टफ चीज है, हम बड़ा अच्छा से बता रहे हैं। लेकिन अपोजिट लेटर निकालना इतना आसान है कि मत पूछो। हम लोगों ने सीखा है एक चीज, क्या सीखा है? 27 के बारे में। 27 क्या है? 27 क्या है? राइट साइड से काउंट करने के लिए यूज करते हैं 27 का। 27 का ही यूज क्यों करते हैं? 20 ये भी बताए हुए हैं आप लोग को। 27 का ही यूज क्यों करते बताए थे ना। कोई अगर मार्केट में पूछेगा 27 से क्यों लिए, एकदम परफेक्ट है। किसी भी अक्षर, आप अल्फाबेट का कोई भी अक्षर उठा लो, उसका लेफ्ट और राइट से पोजीशन का सम ऑलवेज क्या होता है? 27। ठीक है, इसीलिए हम लोग काम करते हैं 27। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए, अभी हमने जाना क्या 27 के बारे में? बायां प्लस दायां, यही न होता है 27। बायां प्लस दायां पोजीशन, किसी भी लेटर का पोजीशन ले लीजिए, बायां से दायां से, दोनों का सम क्या होता है? 27 होता है। सपोज दैट एकदम इजी लेटर लेते हैं, जेड का पोजीशन इधर से क्या होता है? 26। और इधर से क्या होता है? 1। 26 और 1 क्या हो गया? 27 हो गया। क्लियर है? अब आइए, ए का पोजीशन इधर से क्या होता है? 1। और ए का पोजीशन इधर से क्या होगा? 26। 26 से कितना हो गया? समझ में आ गया?
एक ही लेटर का बोथ साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पोजीशन अगर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, कितना जाता है? 27। क्लियर है? अब देखिए आप लोग स्वतः अपने आप अपोजिट लेटर निकालोगे, हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? कैसे निकालोगे? जैसे सपोज दैट ए का अपोजिट लेटर कौन होगा निकालना है। ए का पोजीशन क्या होता है? 1। अपोजिट लेटर का सम कितना होता है? बोथ साइड से 27। ये 1 आ गया तो 1 के अलावे आएगा क्या 27 पूर्ण में? 26। 26वां लेटर कौन सा? जेड। ये दोनों अपोजिट लेटर हो गए। ये दोनों क्या हो गया? अपोजिट लेटर। क्या इसको आपको याद करने की जरूरत है? याद करने की जरूरत है? हैं? अब हमको निकालना है एम का अपोजिट लेटर कौन सा होगा। एम का पोजीशन क्या होता है? 13। 13 में कितना जोड़ेंगे? 27 होगा। 14। 14वां अक्षर कौन सा होता है? एन। ये दोनों अपोजिट हो गया। याद करना है क्या? याद करना है क्या? नहीं ना। अब मान लिया जाए एफ का अपोजिट निकालना है। एफ का पोजीशन क्या होता है? 6। 6 में कितना जोड़ेंगे? 27 होगा। 21। अब 21वां अक्षर कौन सा होता है? यू। ये दोनों अपोजिट हो गया। सीख गए अपोजिट लेटर निकालना? सीख गए? एकदम 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 एकदम। जैसे यहाँ पर एक लिए 27 माइनस 1 यानी 26। 26वां अक्षर जेड। एक अपोजिट जेड। इसे भी कर सकते। ठीक है? वो तो हम आप लोग को समझने के लिए बताए, जैसे समझ में आ जाए। मौखिक बता रहे थे, या फिर करके निकालना चाहते हो तो करके भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या 13वां एम था, 27 में 13 घटाए 14 आया, 14वां एन हो गया। कोई क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ये अपोजिट लेटर समझाने के लिए टीचर क्या करते हैं, पूरे 1 घंटा ले लेते हैं, एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है? आप लोग को अपोजिट लेटर आएगा तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर लिखा हुआ मिले BACK, बैक को लिखा गया YZXP कोडिंग में। ठीक है? तो BAT बैट को क्या लिखा जाएगा? ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को तो इजीली बना लीजिएगा। बी का अपोजिट लेटर क्या होता है? वाई। ए का अपोजिट जेड। सी का अपोजिट एक्स। के का अपोजिट पी। हमको यहाँ अपोजिट लेना है ना। बी का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट। डी का अपोजिट। कैसे अपोजिट निकाले? बी होता है 2। 2 में 25 जोड़े 27। 1 26 जोड़े 27। 20 में 7 जोड़े 27। ऐसे करके फटाफट आप काम कर सकते हैं। आपको सीरीज का भी क्वेश्चन पूछेगा, एनालॉगी भी पूछेगा, कोडिफिकेशन भी पूछेगा, वर्ड फॉर्मेशन भी पूछेगा, डेटा नंबर सिंबल में पूछेगा, अल्फाबेट पूछेगा, सब जगह अपोजिट से क्वेश्चन रहता है भरा पड़ा। बन जाएगा। एक बार बच्चा थोड़ा चकमा खा जाता है कि क्या दिया। मान लिया जब कोडिंग पढ़ाएंगे आपको, कोडिंग पढ़ाएंगे तो कोडिंग में आपको लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, सबसे हार्ड होता है लेटर टू नंबर कोडिंग। ठीक है? उसमें आपको हम आइडेंटिफिकेशन का आइडिया देंगे। आप कैसे ही क्वेश्चन को देख के पहचान लोगे ये इसी तरह का क्वेश्चन है, चलो सर ने बताया इस तरह से लागू कर देते हैं, बन ही जाएगा। जब तक कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो बनना तो दूर, समझ में भी आना मुश्किल हो जाए। ठीक है ना? इसलिए पहले आइडेंटिफिकेशन उसका जानेंगे हम लोग, उसके बाद अगर बनाओगे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कोडिंग डिकोडिंग आपका नहीं बने, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए आइए, हम लोग अपोजिट लेटर पे काम कर रहे थे। आइए अपोजिट लेटर के बारे में जानते हैं। अपोजिट लेटर क्या है? ए का अपोजिट हो गया, ए का पोजीशन 1। इसका अपोजिट क्या आएगा बाबू? जेड 26। बी का पोजीशन 2, इसका अपोजिट क्या आएगा? वाई 25। सी का अपोजिट 2 आएगा, इसका अपोजिट क्या आएगा? 24। दो कर दिए? चलिए वेरी गुड, 3 हो गया। अब देखिए डी का 4 पोजीशन, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू यानी 23। ई का पोजीशन 5 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भी यानी 22। एफ का पोजीशन 6 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? यू।
चलिए 21, आगे बढ़ते हैं। एफ के बाद जी का पोजीशन 7 होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टी 20। एच का पोजीशन 8 होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एस 19। और एच के बाद क्या होता है? आई न हो, आई के अपोजिट क्या हो जाएगा? आर 18, आई का पोजीशन 9। आई के बाद 10 जे, के और इधर क्या हो जाएगा? क्यू। जे के बाद के 11, इधर क्या हो जाएगा? पी 16। के के बाद एल 12, इधर क्या हो जाएगा? ओ 15। यहाँ एम 13, इधर क्या हो जाएगा? एन 14। यही अपोजिट लेटर है ना? यही अपोजिट लेटर है ना? कहीं भी आप देख लो किसी भी को, 26 1 27, 25 2 27, 24 3 27, 23 4 27, 22 5 27, 21 6 27, 20 7 27, 19 8 27, 18 9 27, 17 10 27, 16 11 27, 15 12 27, 14 13 27। सब जगह आपको 27 27 27 ही मिलेगा। काहे को हम रटने जाए अपोजिट लेटर? क्यों रटे? नहीं, निकल जाएगा, निकाल लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अपोजिट लेटर के बारे में भी हम लोग जान गए। इसको उतारना भी है, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए। उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए, एक क्वेश्चन है, बनाइए इसको। एक क्वेश्चन है, बनाइए। इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटेन इन इनवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 12 टू द राइट ऑफ द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? ऑप्शन सी, सी, ऑप्शन यू, आंसर यू। चलिए, आप लोग तो फटाफट बना लिए। उल्टे क्रम लिखा गया है, कह रहा है बाएं से 9वें के दाएं का 12वां। पीसी निकालेंगे, 9 प्लस 12 कितना हो गया? 21। पूछ रहा है बाएं से, पूछ रहा है बाएं से, लिखा हुआ है उल्टे क्रम में। क्या करेंगे? ये पूछ रहा है, पूछ रहा है बाएं से, ठीक है, तो निकालना है दाएं से, ठीक है। अब दाएं से निकालना है, ठीक है, दाएं से। ये तो यू लिख दिए हम लोग यहाँ पर ना, यहाँ पर यू क्यों लिख दिए? यहाँ पर यू नहीं लिखना था ना हमको, यहाँ पर 21 लिखना था, ठीक है। पूछ रहा है बाएं से तो निकालना है दाएं से। क्यों निकालना है? क्योंकि अपोजिट ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। अब दाएं से 21वां, तो 27 माइनस 21 बराबर क्या? 6, छठा अक्षर एफ। गाड़ी चलाना सीखें, एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में स्लो मोशन में, और फिर हाथ जब साफ हो जाए तो पूरा गियर दे करके स्पीड में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एफ, यानी ए। कोई कंफ्यूजन भी है? किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, दूसरा क्वेश्चन बनाइए। वाई। चलिए देखते हैं, आप लोगों का आंसर आया वाई। अब हम अपना आंसर देखते हैं क्या आता है।
ठीक है। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो, दाएं से 21वें अक्षर के बाएं का चौथा अक्षर, दाएं बाएं है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 21 + 4 कितना हो गया, 25। ठीक है। पूछ रहा है किधर से, दाएं से, तो निकालेंगे बाएं से। बाएं से 25वां अक्षर कौन सा, बी। आंसर हो गया विकल्प सी। आप लोगों ने जवाब दिया क्या, नहीं समझ में आया। हाँ, बाएं से 25वां अक्षर, अरे वाई होगा कि बी होगा, बी होगा। अच्छा देखिए, सोचिए थोड़ा सा। अभी हमने पीसी निकाले 21 4 25। पूछ रहा है आंसर किधर से, निकालना है बाएं से। अब बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होता है, वाई होता है कि बी होता है, बी होता है। तो वही तो कह रहे हैं, यहाँ दाएं है तो दाएं के उल्टा क्या होता है, बाएं। तो बाएं से 25वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 25वां बी होगा। लेफ्ट साइड से 25वां अक्षर कौन सा, लेफ्ट साइड से 25, वाई। ठीक है, आंसर क्या होगा, वाई, बी नहीं। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आया कि नहीं। ये देखिए, इसका आंसर एकदम परफेक्ट है, वाई। थोड़ा सा मैंने कंफ्यूजन करवाया करवाया थोड़ा सा, आप लोग भी कंफ्यूज हुए। कॉन्फिडेंस जगाना है अपने अंदर। मैं चाहता हूं कि मेरा एक एक स्टूडेंट जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाए कि सर आप ये बता रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये मेरा सही है, ये सही है तो सही है। ठीक है। कुछ एक बच्चे डटे रहे, कुछ ने अपना हिम्मत खो दिया। ठीक है, क्या आंसर दिया है वही क्या, बी। चलिए, इसका आंसर समझ में आ गया। अब आइए अगला क्वेश्चन बनाइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम लिखा गया हो तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर, बाएं से 22वें के बाएं का 10वां अक्षर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही जवाब को। यहाँ पर पीसी निकालेंगे, सिंगल एक्शन है, बाएं से बाएं का सिंगल एक्शन हो गया ना। पहले वाला यानी 22 में 10 घटा दिए, कितना आ गया, 12। अब ये 12वां निकालने कह रहा है किधर से, फर्स्ट डायरेक्शन को पकड़ेंगे बाएं से। बाएं का उल्टा क्या होता है, दाएं से। इसको निकालेंगे हम लोग दाएं से यानी राइट साइड से। राइट साइड से निकालने के लिए क्या बताए हुए हैं, 27 - 12, 15वां अक्षर कौन सा। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब की बार हर एक स्टूडेंट को बनाना है, सबका कॉपी चेक होगा। चलिए, हाँ, सबका कॉपी चेक होगा इस बार। और नहीं आया अभी, चलिए बनाइए इसको। अभी नहीं, ए नंबर बी नंबर, हम आएंगे कॉपी के पास ना आप लोग के, आप लोग के कॉपी पे जवाब दिखना चाहिए। 11 में 8 घटता है कितना होता है, 11 + 8 कैसे किए बाबू, क्वेश्चन देखो तो। दाएं से,
है दाएं से लिखा हुआ उल्टी ऑर्डर में दाएं का अपोजिट क्या होता है, बाएं से निकालें। गुड, वाह वाह, बहुत। सबों ने जवाब सही दिया। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कंफ्यूजन होता है हम लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होना है, ध्यान देना है। यहाँ पर दाएं से दाएं का जैसे ही दिया, दाएं दाएं ही, बाएं का चर्चा ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन का चर्चा है तो सिंगल एक्शन हो गया। पीसी निकालेंगे पहले में दूसरे को घटा करके, अगर दोनों डायरेक्शन रहता तब जोड़। ठीक है, पहले तो ये माइंड से निकाल देना है। ठीक है, तो आ गया 3। अब क्या करना है, आंसर निकालने में हम लोग पहला डायरेक्शन को पकड़ते हैं। फर्स्ट डायरेक्शन दिया हुआ है यहाँ दाएं से, एज यूजुअल हमारा अल्फाबेट का ऑर्डर अगर रहता तो दाएं से तीसरा आंसर निकाल लेते, लेकिन अल्फाबेट को लिखा गया है उल्टे क्रम में, अपोजिट ऑर्डर। ठीक है ना, अपोजिट और रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ देखिए। तो जब रिवर्स लिखा हुआ है तो हम लोग को इसके रिवर्स से काम करना है, अपोजिट से काम करना है। दाएं का अपोजिट क्या होता है, बाएं। अब निकालेंगे इसको बाएं से, बाएं से क्या हो जाएगा, सी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए अब फटाफट क्वेश्चन बनाइए आप। बाएं से 16 में के बाएं का पांचवा क्या होगा, एल। पी एकदम परफेक्ट है, पी। पी फॉर पैरट एकदम परफेक्ट है। बाएं से 16 में के बाएं का पांचवा, पीसी निकालेंगे, बाएं से 16 में के बाएं का पांचवा क्या आ गया, 11। अब आंसर निकालना है किधर से, बाएं से, लिखा हुआ उल्टे क्रम में निकालेंगे दाएं से। दाएं से निकालने का तरीका क्या बताए हुए हैं, आंसर हो गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे दाएं से छठा के दाएं का 12वां, दाएं से छठा के दाएं का 12वां। ए नंबर, टी फॉर टाइगर, बी, ऑप्शन बी। कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। उल्टे क्रम में लिखा गया है दाएं से दाएं का, यानी पीसी हो गया 6 माइनस 12 यानी -6, निगेटिव में आ गया, निगेटिव में आ गया, क्या करेंगे, प्लस 26, -6 प्लस 26 कितना हो गया, 20। अब ये 20वां निकालना है किधर से, दाएं से, तो लिखा हुआ उल्टे क्रम में निकालेंगे बाएं से। बाएं से 20वां अक्षर कौन सा, ये बाएं से, क्या हो जाएगा, टी आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, यू क्यों आया था बाबू, सब्सट्रैक्ट करने में कुछ दिक्कत हो गया था क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हर हमेशा ऑलवेज फर्स्ट में सेकंड को घटाना, ये ध्यान रखना है। मतलब वो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए कभी कभी क्या होता है ना कि सेकंड में पहले तो बड़ा हुआ है तो उसी में घटेगा, स्वाभाविक ह्यूमन नेचर होता है वो। लेकिन इसमें क्या है, ऑलवेज पहला में दूसरा को घटाना है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट में सेकंड। इसके जस्ट पहले यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा, दाएं से छठा के दाएं का 12वां है, तो 6 माइनस 12 किए, यानी पहली बार दूसरे घटाए। अब आइए जिसको आप करें उल्टा किए उसमें देख लीजिए, बाएं से 16वें के बाएं का है तो 16 माइनस 5 किए, जैसे वहां किया वही वहां पर, दोनों सेम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन बनाइए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो दाएं से 15वें के बाएं का चौथा, दाएं से 15वें के बाएं का चौथा क्या हो जाएगा, दाएं से 15वें के बाएं का चौथा, दाएं से 15वें के बाएं का चौथा, बोथ डायरेक्शन है ना। इसी निकालेंगे, 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19। 19वां कह रहा है निकालने दाएं से, लिखा हुआ उल्टे क्रम में, तो क्या करेंगे, बाएं से निकालेंगे, बाएं से 19वां अक्षर कौन सा,
एस, आंसर हो गया एस, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? अगला क्वेश्चन बनाइए इसको। दाएं से पांचवें के बाएं का चौथा, दाएं से पांचवें के बाएं का चौथा, पीसी निकालेंगे। 5 + 4 कितना हो गया? 9। पूछ रहा है दाएं से निकालेंगे बाएं से, बाएं से नौवां कौन सा? आई, आंसर हो गया आई, ये नंबर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन बनाइए। यहां तक तो उल्टे क्रम लिखा है, बाएं से सातवें के बाएं का तीसरा, बाएं से सातवें के बाएं का तीसरा, एकदम परफेक्ट डब्लू होगा। ठीक है, बाएं से 7 - 3 बराबर कितना हो गया? 4, पीसी। ठीक है, अभी चौथा निकालने किधर से कह रहा है? बाएं से निकालेंगे, दाएं से। ठीक है, दाएं से निकालने का तरीका 27 - 4 बराबर 23, 23वां अक्षर डब्ल्यू, आंसर हो गया डब्ल्यू। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम लिखा गया हो तो दाएं से 16वें अक्षर के बाएं का 12वां अक्षर, दाएं से 16वें के बाएं का 12वां अक्षर, दाएं से 16वें के, एकदम परफेक्ट है बी, एकदम परफेक्ट है बी। कैसे होगा वो जानिएगा। पीसी निकालेंगे, पीसी दिया है दाएं बाएं, दाएं बाएं में क्या करते हैं? प्लस, नहीं क्या आ गया प्लस करके? 28, 26 से ज्यादा आ गया ना, क्या करें इसमें? 26 को घटा दें तो आ गया कितना? 2, 2 आ गया। अब पूछ रहा है दाएं से तो निकालेंगे बाएं से, बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा? बी, आंसर एकदम सही। क्लियर है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्टे क्रम में लिखा गया हो दाएं से आठवें के दाएं का 13वां, दाएं से आठवें के दाएं का 13वां, दाएं से, हाँ हाँ हाँ, इसी क्वेश्चन में ना 28 हुआ, बात समझना बाबू। लेटर कितना है अपना? 26 ही। 28वां लेटर कैसे निकालेंगे? -2 का एल है, -2 कहां से आएगा? -2 कहां से लाए? -32 कैसे? 26 में से नहीं, बात समझो। जैसे पीसी हमारा अगर 26 से ज्यादा हो जाता है, हमारा जो पीसी आया वो 26 से ग्रेटर आया, बताए थे ना, पीसी इज ग्रेटर देन 26, बताए थे कि नहीं? लिखा होगा कॉपी में। तो क्या करना है? पीसी -26। हाँ, पीसी अपना कितना है? 28, 28 में 26 को माइनस कर दिए, 2 आया, अक्षर बाएं से बी। समझ में आया कि नहीं? आए आगे ये क्वेश्चन। अब यहाँ है दाएं से आठवें के दाएं का 13वां, पीसी निकालेंगे। 8 - 13 कितना आ गया? -5, निगेटिव में आ गया। निगेटिव में आएगा तो क्या करेंगे? हाँ, +26 इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 21। अब ये 21वां कह रहा है दाएं से तो निकालेंगे बाएं से, बाएं से 21वां कौन सा? यू, जो कि सी में बैठा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। दाएं से 15वें 8वें अक्षर के बाएं का छठा अक्षर,
ठीक है, पीसी निकालिए। दाएं से 8 में, दाएं से 8 में के बाएं का छठा, 8 6 कितना 14। पूछ रहा है दाएं से, तो निकालेंगे बाएं से। बाएं से 14 में अक्षर कौन सा, एन, आंसर हो गया एन। ठीक है, क्वेश्चन बन रहा है इन सबसे, बन रहा है बाबू। अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। यहाँ है बाएं से 9वें के दाएं का 10वां, बाएं से 9वें के दाएं का 10वां। पीसी निकालेंगे, पीसी बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 10 यानी 19। ठीक है, कह रहा है बाएं से, तो निकालेंगे दाएं से। दाएं से निकालेंगे 27 माइनस 19 बराबर कितना 8, 8वां अक्षर एच। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उल्टे क्रम लिखा गया, दाएं से 13वें के दाएं का 7वां, दाएं से 13वें के दाएं का 7वां क्या हो जाएगा, दाएं से 13वें के दाएं का 7वां। पीसी निकालेंगे, दाएं दाएं दोनों जगह है, 13 माइनस 7 बराबर क्या है। ठीक है, अब छठा अक्षर कह रहा है दाएं से निकालेंगे, निकालें किधर से, बाएं से। बाएं छठा अक्षर कौन सा, एफ। आंसर हो गया एफ यानी ऑप्शन सी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, के यानी ए नंबर ऑप्शन, कुछ बच्चे कह रहे हैं सी नंबर ऑप्शन, देखते हैं दोनों का। दाएं डी होगा, सी। दाएं से 16वां, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है, सीधे कह रहा है दाएं से 16वां अक्षर कौन सा हो। ठीक है, दाएं से 16वां अक्षर पूछ रहा है, लिखा हुआ है रिवर्स में, तो हम लोग दाएं से ना निकाल कर किधर से निकालेंगे, बाएं से। बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है, पी। आंसर हो गया पी। क्लियर है, जैसे ही रिवर्स लिखा हुआ रहेगा, जहां से निकालना होगा उसके अपोजिट से ऑलवेज निकालेंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर है, अब आपके असाइनमेंट में जो हम कल पीडीएफ ग्रुप में डाले थे, उसमें डे 3 होगा। ठीक है, उसमें डे 3 होगा। डे 3 का स्टार्टिंग का 15 क्वेश्चन अभी हम करवा दिए हैं। ठीक है ना, आगे 16 से लेकर के एंड तक 30 या 32 35 जो भी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो हम डिस्कशन उसका कर देंगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट टाइप में काम करेंगे। कल करेंगे हम लोग टाइप 4 पे काम। और ये अब जो होगा आपका टाइप 4, उसके बाद जो टाइप करेंगे वो समझिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी वीवीआई टाइप, जितना वीवीआई कह लो वो कम है। अल्फाबेट का क्वेश्चन जो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो टाइप 4 होगा, उसका टाइप 5 होगा, आगे के टाइप। दो टाइप जो होंगे, मतलब कहने का है कि एग्जाम टाइप क्वेश्चन अब करेंगे हम लोग धुआंधार। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग साइकोलॉजी पे काम करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कल के दिन, ठीक है ना।